मैं जितेंद्र बच्चन और आप हमारे साथ आज राष्ट्रीय जनमोर्चा के साथ ITI बोलपुर इस संस्थान का संचालन करती हैं इंदु गोयल मैम। बहुत ही सीनियर हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। इंदु गोयल को ग्रेटर नोएडा में करीब 20-21 साल से यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी बहुत काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं महिलाओं को। इसी मामले पे आज हम इंदु गोयल मैम से बात करेंगे, क्योंकि इंदु गोयल मैम की एक संस्था है महिला उन्नति संस्था जो पूरे देश में काम कर रही है और उस संस्था की इंदु गोयल मैम जो हैं वो संरक्षक हैं। तो आज हम इसी बात को लेकर के और ये भी इनके साथ साथ जानेंगे कि जो ITI है जिसका संचालन खुद इंदु मैम कर रही हैं, यहाँ कितने बच्चे अब तक अपना भविष्य संवार चुके हैं या उनको अपनी मंजिल मिल चुकी है, जो आपके लिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जनता जनार्दन से बात कर रहा हूँ, उन आपको एक प्रेरणा मिलेगी। एक ऐसे महिला को आप जानेंगे जिन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है, उससे आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी वो जान करके कि कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और तमाम बच्चों को उनका जीवन आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और आज वो अपनी मंजिल पाने के लिए अग्रसर हैं। आप खुद ही इंदु मैडम से जानिए कि वो क्या आपको बता रही हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। समाज में, सरकार में क्या भूमिका है ITI की, ये सारी बातें आप खुद उनसे ही सुनिए। मैम आप बताएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं इंदु गोयल और मैं ये ITI ग्रेटर नोएडा में सन 2000 में से चल रही है। और पहले ये हमारी ITI हबीबपुर जो है के नाम से फेमस है और हमारा ITI का जो ग्रेटर नोएडा में प्रवेश हुआ सन 2000 में, और उसके लिए सबसे बड़ी इसके लिए भूमिका निभाई जो तत्कालीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO साहब थे, ब्रिजेश कुमार जी और राधा चौहान ने। ब्रिजेश कुमार जी से मेरी मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो ITI करना चाहते हैं, हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जो लैंड हाउसटीज़ थे, लैंड हाउसटीज़ के बच्चों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी रिहैबिलिटेट करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने हमें बोला कि आप एक ITI खोलें और ITI यहाँ ग्रेटर नोएडा में काम करें लैंड हाउसटीज़ के बच्चों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। और सन 2000 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हमें पूरा सेटअप एक बना के दिया केसराम इंटर कॉलेज हबीबपुर के अंदर, और सन 2000 में हमारी ITI की वहाँ से शुरुआत हुई। और प्रारंभ में बहुत सारा जो बच्चा हमारे को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा स्पॉन्सर करा जाता था, जिनकी फ़ीस भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वहन करती थी। और वो बच्चे बेसिकली जिन लोगों की लैंड एक्वायर कर ली गई थी, लैंड हाउसटीज़ के बच्चे होते थे। तो शुरू के 2 साल में हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हुए और जो इनिशियली जो हम कंप्यूटर कोर्स कराते थे उसका नाम था कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये एक ITI का ट्रेड था। वो ITI के बच्चे जब हमारे मार्केट में गए, इंडस्ट्री में गए, तो इंडस्ट्री वालों ने हमें अप्रोच करा कि मैडम आप कुछ और भी ट्रेड ITI में शुरू करिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, वेल्डर है, फिटर है। इन ट्रेड्स की ज़रूरत ITI के बच्चों की इंडस्ट्रीज़ को होती थी। तो ये जानना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है या वो इतना सक्षम नहीं है कि आपको फीस दे सके या ज़्यादा पैसा खर्च कर सके, तो उसके लिए भी क्या कोई आपके यहाँ है गुंजाइश जिसमें वो काम कर सके?
कंप्लीट कर सकते? देखिए जो ITI का जो है, क्योंकि हमें कहीं से इसके लिए सरकारी डोनेशन नहीं मिलती है, तो हमने एक मॉडल बनाया है ऐसे बच्चों के लिए कि वो दिन में तो हमारे यहाँ ITI का कोर्स करते हैं और शाम के टाइम हम उनको इंडस्ट्री में पार्ट टाइम जॉब दिलवा देते हैं। जिससे क्या होता है, वो 4 से रात को 11 बजे की शिफ्ट में काम करते हैं और जो उनको 7-8 हज़ार रुपया मिलता है उससे उनकी एजुकेशन का खर्चा का वाहन करते हैं वो। और उसके अलावा अगर जो बच्चे ITI नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स करके इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमें हैं। उन स्कीमों के तहत वो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये अगर आप बेरोजगार हैं, चाहे नवयुवक हो चाहे नवयुवती हो, इंदु मैडम ने इसकी व्यवस्था किया है और आप यहाँ से ITI बोलपुर में आ करके इस कार्यालय में इंदु मैडम से मिल सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से हम बात कर रहे हैं और यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध होंगी जो आपकी बेरोजगारी दूर कर सकती है। अब हम दूसरी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के। अभी हमने सुना है मैम कि आपने JCB चलाने के लिए कुछ लड़कियों को आपने ट्रेनिंग दी है, तो उनकी संख्या कितनी होगी और कैसे इस एक नई विधा है, एक नई तरीके का उनके सामने ये जॉब करने का ऑफर है, अवसर है, तो आपने कैसे सोचा और फिर कैसे उनको इसके लिए तैयार किया? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारा जो संस्थान है महिला उन्नति संस्थान, उसके द्वारा ये चीफ मिनिस्टर जी का जो महिला शक्ति मिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के तहत एक यहाँ कार्यक्रम हुआ हमारी ITI में, जिसमें वृंदा शुक्ला जो करंट DCP है महिला और बाल सुरक्षा की, वो आई। तो उन्होंने हमारे ऑफिस में रखा हुआ एक मॉडल देखा ITI JCB का, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या JCB महिलाओं के लिए भी आप चलाती हैं, कोर्स करवाती हैं? तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैडम, महिलाओं के लिए अभी कोई कंट्री में ऐसा फॉर्मल कोर्स नहीं हुआ है। तो उन्होंने जस्ट एक विचार दिया कि चलो ये महिलाओं के भी क्यों नहीं शुरू करा जाता है। नेक्स्ट वीक ही हमारे यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट HR हैं JCB इंडिया के, और वो आए मिस्टर बीरेंद्र, उनसे मेरी बात हुई। तो हमने कहा कि चलिए एक प्रोग्राम हम महिलाओं के लिए एक पायलट प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि उनको करीबन 2100 JCB ऑपरेटर्स, बैको लोडर ऑपरेटर्स इस साल अपने कंपनी में भर्ती करने हैं। तो उन्होंने कहा हम पहला बैच महिलाओं के लिए शुरू करा जाए। काम बहुत कठिन था पर चैलेंजिंग था, तो मुझे चैलेंज लेने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैडम वृंदा शुक्ला का ये मानना था कि जो हम महिलाएं लें वो ऐसी महिलाएं आएँ जो कि सामाजिक रूप से प्रताड़ित की गई हैं। मतलब कोई महिला जो इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड है, कोई महिलाएं जो फिज़िकली डिस्ट्रेस्ड हैं, सोशली डिस्ट्रेस्ड हैं, उन महिलाओं को हमने इकट्ठा करने का काम शुरू करा। इसके तहत हमारे पास करीबन 35 एप्लीकेशंस आई और हम बहुत सक्सेसफुल रहे पहले ही अटेम्प्ट में कि हमें पहला बैच 20 महिलाओं का हमने इकट्ठा किया। और आपको ये जानकर मैं बधाई भी दूंगी और महिला उन्नति संस्थान को भी बहुत बधाई दूंगी कि ये जो महिलाएं हमने इकट्ठी करी 20, ये हर महिला की एक स्टोरी है अपने आप। कोई डोमेस्टिक वायलेंस की प्रताड़ित महिला है, कोई सेक्सुअली अब्यूज्ड महिला है और कोई इकोनॉमिकली अब्यूज्ड महिला है। ये सारी महिलाएं किसी न किसी स्टोरी के अपनी उनकी जीवन की एक गाथा है और वो अपनी गाथा के साथ हमारे आई। उनका अपना बहुत डिटर्मिनेशन था। कई महिलाएं ऐसे हैं जो बहुत दूर क्षेत्र से आई हैं, फतेहपुर से आई हैं, झारखंड से आई हैं, छत्तीसगढ़ से आई हैं और उन्होंने एक डिटर्मिनेशन के साथ इस कोर्स को करा। और हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि ये 40 दिन का कोर्स चला और बहुत लड़कियों ने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे से उन्होंने इस कोर्स को करा। अभी करंट में 15 दिन कोर्स JCB कंपनी के अंदर उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है, जो 16 अप्रैल को ख़त्म होगी। उसके बाद इनकी मई के महीने में प्लेसमेंट हो जाएगी 20 महिलाओं की। और कुछ महिलाएं वल्लभगढ़ के प्लांट में सेलेक्ट होंगी, कुछ महिलाएं JCB जयपुर के प्लांट में सेलेक्ट की जाएंगी। मैम, आपने जो जानकारी दी है हमें बहुत ही
अच्छी है और हम आपसे खास करके इस ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर या नोएडा या उसके आसपास के जो भी ज़िले हैं, आप अगर वहाँ रहती हैं या रहते हैं, नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, बेरोजगार हैं, तो निश्चित ही आपको इंदु गोयल मैडम से संपर्क करना चाहिए और अपना भविष्य आप खुद उज्जवल करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उसमें आपका करियर संवारने के लिए इंदु जी आपका सहयोग करेंगी। आज हम इतना ही बात करेंगे। अब इंदु जी ने एक नई बात बताई है कि जो प्रताड़ित महिलाएं हैं या जिन महिलाओं को किसी न किसी तरह की दिक्कत आती है, जो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पा रही हैं या और तमाम तरह की उनके आगे समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान करने के लिए गौतम बुद्ध नगर में ही पूरे भारत में जो संस्था काम कर रही है, महिला उन्नति संस्था, जिसकी इंदु मैम संरक्षक हैं, बाकी जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं। अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में आप उनसे भी हमारी बातचीत होगी और आप जानेंगे कि वो किस तरह से काम कर रही हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। तमाम पदाधिकारी उसके हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बेहतर ढंग से उसमें हम आपको बताएंगे। वहाँ से भी आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी। तब तक आप राष्ट्रीय जन मोर्चा के लिए प्रतीक्षा करिए। हमारे साथ आज हम ग्रेटर नोएडा में हैं और हमारे कैमरामैन राहुल गौतम जी हैं। बस इतना ही कहूँगा। इंदु मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।